मैंने आपको बताया था कि भाई एरे की क्यों आवश्यकता पड़ी। ये लीजिएगा, एक नया बन गया। ठीक, जब कभी भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या कोडिंग कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने कभी एरे का आपको बताया था, जैसे ये आपका पोर्ट्रेट है, पेज लेआउट और ओरिएंटेशन लैंडस्केप। ठीक है, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, दिख रहा है पीछे सबको? चलिएगा, तो मान लो मैंने इस तरह से स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कुछ भी नाम रख दिया। सीधे जावा पे आ जाते हैं, इक्लिप्स पे ये सब हटा दे रहा हूँ और एक पैकेज और बना ले रहा हूँ। एरे एंड एरे लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर एक क्लास बना ले रहे हैं। ये क्लास बन गई है। जब मैंने आपको कभी बताया होगा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कुछ भी नाम लिख दो, ठीक, और इस तरह से मेरे को और भी नाम सेव करने हैं, मुझे स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं अगर मेरे पास एरे नहीं होता तो मैं ऐसे करता, नेम 1 इजिकल टू नेम 2 इजिकल टू नेम 3 इजिकल टू नेम 4 इजिकल टू नेम 5 इजिकल टू, और अलग अलग नाम देने की कोशिश करता जैसे जैसे स्टूडेंट आते। ठीक है, ये ठीक है। इस तरह से हमने कई सारे, मान लो ऐसे 50 बच्चे आ जाते तो 50 नाम आप वेरिएबल रखते, 50 आप वेरिएबल रखते, परंतु मैं चाहता हूँ मेरे हर एक स्टूडेंट के नाम के आगे EVS लिखा हुआ आ जाए, तो कैसे करूँगा? 50 में चेंज करेंगे, लेकिन तब भी काम हो नहीं पाएगा। या तो हाँ, री इनिशलाइज कर दो, ऐसे कर दो, 50 के 50 वेरिएबल को ऐसे कर दो, नेम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू अजय, या जो नाम था पहले नेम 1 प्लस EVS। अब ऐसे कर दिया मैंने, तो अब मैं प्रिंट कराऊंगा ऐसे करके, नेम 1 में क्या हो गया देखें जरा, देखें नेम 1 में अब मेरा EVS जुड़ा हुआ आ गया, पर 50 के साथ ऐसा मुझे करना पड़ता। हाँ बोलिएगा, हाँ कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो ऐसा करते तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता और कोड रीडेबिलिटी भी आपकी रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती। कोड रीडेबिलिटी अच्छी नहीं रहती, एक हैंडसम वे में आपका कोड नहीं लिखा होता। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, क्या? एरे का। तो एरे कॉन्सेप्ट कहता है कि हम ये सब कर लेंगे, परंतु मेरे को सिर्फ एक वो चाहिए नाम, जिससे मैं सारे के सारे का सेम नाम रखूं, पर इंडेक्सिंग मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, 0 से स्टार्ट करूँगा और लेंथ -1 तक चलूँगा। ठीक, स्ट्रिंग नेम एरे इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ मैंने दे दिया साइज़, मैंने मान लो 10 का साइज़ दे दिया। ठीक, तो अब ये सारा जो हम कर रहे थे, ये सारे स्ट्रिंग हटा देते हैं हम इसमें से। ये स्ट्रिंग हट गया, स्ट्रिंग हट गया, ठीक, और ये भी हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, और इन सबको इंडेक्सिंग कर देते हैं। ये आपका 0, ये आपका 1, और ये आपका 2, ये आपका 3, और ये आपका 4। क्लियर है? अब मैं नेम को अगर प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा फॉर लूप की हेल्प से और इंडेक्सिंग की, या इंडेक्सिंग ऐसे ही कर लो, मैं देखना चाहता हूँ 3 पर क्या है, तो ये मेरा आ जाएगा, और लेकिन वो EVS वाली समस्या भी मेरी दूर हो जाएगी कि मैं सबके साथ EVS जोड़ना चाहता हूँ, तो ये जोड़ देगा। देखें, फॉर लूप लगाया और इंडेक्सिंग करी, लेंथ तक चला दिया, 0 से स्टार्ट किया, और हमने यहाँ क्या कर दिया कि नेम का इंडेक्स नंबर i, यानी कि i कभी 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, इज इक्वल टू नेम का i प्लस EVS। ये हो गया होगा।
अब आप जैसे नेम 3 को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं तो देखो हो गया, यानी कि उसमें इसने चेंज कर दिया, उसमें इसने चेंज कर दिया। तो ये काम बड़ा आसान हो गया आपका एरे की वजह से। परंतु इसके साथ एक दिक्कत थी, क्या? ये अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग टाइप की आइटम को ही लेगा और फिक्स नंबर ऑफ आइटम ही लेगा। सर यहाँ पे भी तो हो सकता है। कहाँ? सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में क्या ईवीएस लगा देंगे स्ट्रिंग में। यहाँ अगर मैं कर देता हूँ, बताओ क्या करूँ, बताओ 3 पर क्या करूँ? वहाँ पे नहीं, नेम को पहले ऐसे नेम से पहले क्या करूँ? स्ट्रिंग की ईवीएस कर दीजिए। ये लीजिएगा EVS कर दिया, EVS और बंद कर दिया, प्लस का निशान लगा दिया। हाँ हाँ, हो जाएगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये हो जाएगा। चलिएगा मैं मान लेता हूँ आपके, देखिए आपके अनुसार प्रिंट तो हो गया, परंतु नेम मैं 3 वाली दोबारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये नेम 3 दोबारा प्रिंट करना चाहता हूँ, कहाँ हुआ? ठीक है, पर उसे आप दोबारा क्या 100 बार भी प्रिंट करेंगे वैसा ही पाएंगे जो आपने चेंज कर दिया। क्लियर है? तो बात बड़ी सीधी सी थी कि अगर आप, ये हटा दे रहा हूँ पहले, एरे कर रहे हैं, एरे से समस्या ये वाली तो हल हो गई कि सिंगल वेरिएबल के नाम से आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, पर कैसा? होमोजीनियस एंड फिक्स्ड इन साइज, होमोजीनियस एंड फिक्स्ड इन साइज। ये सारा हटा देता हूँ, अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी क्लास का नाम क्या है? सैंपल। इस सैंपल की जगह मैं एक टीचर, स्टूडेंट और एम्प्लॉय नाम की क्लास बना लेता हूँ। चलिएगा, ये मेरी हो गई एक क्लास, हो गई टीचर, ठीक, और एक क्लास हो गई एम्प्लॉय, और एक क्लास हो गई स्टूडेंट। मेरी बस 3 से काम समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, सैंपल नाम की, मैं उसका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप रख रहा हूँ, सैंपल नाम की एक एरे बना रहा हूँ। SMP इसका वेरिएबल का नाम रख लिया, न्यू, ठीक, सैंपल, और एरे का रख दिया 10। ठीक है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। क्लियर है? इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि भैया SMP के 0 इंडेक्स पर क्या सेव हो जाए, यही तो हो पाएगा, न्यू सैंपल, यही तो हो पाएगा। 1 इंडेक्स पर भी मैं यही कर पाऊँगा, यानी कि होमोजीनियस ही कर पाऊँगा, जिस तरह का है वही कर पाऊँगा, है ना। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि यार इसी से काम करके इसके इंडेक्स नंबर 2 पर तो मैं टीचर डाल दूँ, ये नहीं ले पाएगा, और इसी की इंडेक्स नंबर 3 पर मैं क्या डाल दूँ, स्टूडेंट डाल दूँ, नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके साथ बड़ी समस्या है। क्या? ये होमोजीनियस ही लेता है। इसके साथ बड़ी समस्या है, चलो साइज 5 का रखते हैं बस, ये होमोजीनियस ही लेता है, यानी कि जिस टाइप का है उसी टाइप के लेगा। ये वाली समस्या थी। और एक फिक्स्ड इन साइज, फिक्स्ड इन साइज को अभी छोड़ते हैं, समस्या अभी हमें यहाँ दिख रही है, ये होमोजीनियस में दिक्कत आ रही है। फिक्स्ड इन साइज वाले पे बाद में बात करेंगे, अभी तो होमोजीनियस वाले ही लेगा। तो इसके लिए जावा बनाने वालों ने इसे अलाउ कर दिया कि भाई आप एक ऐसी एरे भी बना सकते हैं जो हर तरह की चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर ले। तो उन्होंने कहा क्यों आप सैंपल वाली बना रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट वाली एरे बना लीजिए, आप ऑब्जेक्ट वाली एरे बना लीजिए। सारे आ गए इसके अंदर, यानी कि होमोजीनियस वाली समस्या हल हो गई, दूर हो गई। फिर आप कह रहे हैं कि अभी 4 ही तो आपने इसके अंदर करे हैं, पर 5, 6, 7, 3, 4 और करना चाहते हो आप, यानी कि इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 6 पर आप सेव करना चाहते हो। ठीक, रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कहेगा कि भैया इसकी साइज़ तो केवल 5 है और इसमें आप डाल रहे हो 5 लेंथ से ज़्यादा वाली इंडेक्सिंग। कैसे, सॉरी 5वें नंबर सिर्फ यहीं पे ही आ गई, एरर तो यहीं आ गई। हालांकि ये भी आपकी एक्सेप्शन है, पर वो यहीं रुक गया। कह रहा है कि भैया लेंथ 5 है उसकी और आप उसमें 5 इंडेक्स कैसे दे सकते हो, जबकि मैक्सिमम इंडेक्स इसकी क्या हो सकती है, लेंथ -1। यहाँ समझ में आ रहा है?
यानी कि होमोजीनियस वाली समस्या को तो ऑब्जेक्ट एरे ने हल कर दिया, पर फिक्स इन साइज वाली प्रॉब्लम अभी भी रह गई। फिक्स इन साइज वाली प्रॉब्लम अभी भी रह गई। अब उसको कैसे सॉल्व किया जाए? उसको सॉल्व करने के लिए जावा ने आपको इंट्रोड्यूस कराया एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट। किसका? एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट। तो फिक्स इन साइज वाली समस्या भी आपकी अब दूर होने वाली है। वो कैसे दूर हो जाएगी आपकी? एरे लिस्ट से। ठीक है, ये सारा मिटा दे रहा हूँ और आप देखिएगा एरे लिस्ट AL इजिकल टू न्यू एरे लिस्ट, और ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। बिना इंपोर्ट करे आपको मालूम है नहीं होगा कुछ, ये हो गया। अब इस AL में आप कितने मर्जी ऐड करा लें और कैसे टाइप के भी ऐड करा लें, मतलब होमोजीनियस भी करा सकते हो, हेट्रोजीनियस भी करा सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन यह फिक्स्ड इन साइज नहीं है। देखिएगा AL डॉट ऐड, यहाँ कभी तो मैं 1 ऐड करा देता हूँ, इसे कोई दिक्कत नहीं, कर देगा। AL डॉट ऐड, कभी मैं इसके अंदर हेलो ऐड करा देता हूँ, ठीक, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर देगा। AL डॉट ऐड, इसके अंदर कभी मैं ऐड करा देता हूँ न्यू टीचर, इसे कोई दिक्कत नहीं है, कर देगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है। कभी मैं इसके अंदर कह देता हूँ AL डॉट ऐड, देखो हेट्रोजीनियस कर रहा है, कौन सा करेगा अब ये? न्यू स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, कर दे रहा है। अच्छा, कितने सारे भी करा सकते हो, आपकी कोई मतलब वो नहीं है, डुप्लीकेसी करा सकते हो। अब मैं इसके अंदर अगर वो कराऊँ, इसको रन करूँगा तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं आएगी। उस केस में मेरी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गई थी, क्योंकि साइज़ क्या था? 5। लेकिन अब मैं कितना भी साइज़ बढ़ाता जाऊँ, इसे कोई इशू नहीं, ये मुझे दिखा देगा आउटपुट। अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखना चाहूँ, ये लीजिएगा AL को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो आप देखिएगा सब आ गए, सारे एलिमेंट मेरे आ गए, दिख रहा है, सारे एलिमेंट आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो एरे लिस्ट का इसने एक कॉन्सेप्ट दिया आपको कि आप जितने मर्जी ऐड करा सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब इसकी थोड़ी सी कमियाँ बताऊँगा, अगर इशू नहीं है तो आगे बढ़ूँगा, नहीं तो पहले पूछो। लिस्ट का क्या बताओ? ये एरे लिस्ट है ना, लिस्ट नहीं पढ़ाया मैंने, एरे लिस्ट पढ़ाया है। लिस्ट इसका पेरेंट है, वो मैंने नहीं पढ़ाया। एरे लिस्ट के अंदर आप हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस जैसे भी ऐड कराओ, बट इसकी लिमिटेशन भी नहीं है। फिक्स्ड नंबर ऑफ साइज पहले था ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाता था, तो वो हमारी बड़ी समस्या थी। क्यों समस्या? इसलिए थी कि भाई हमने सॉफ्टवेयर बनवाया 50 स्टूडेंट के लिए, 50 स्टूडेंट के लिए जब हमने सॉफ्टवेयर बनवाया, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल पड़ा, 10-15 स्टूडेंट और एक्स्ट्रा आ गए, मतलब 65 स्टूडेंट आ गए, तो क्या उनकी एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में हम कर पाएंगे? वो तो केवल 50 की एंट्री ले पाता है। और उसके लिए हमने डेवलपर को फिर जाना होगा, डेवलपर से कहना होगा कि भाई इसका साइज़ बढ़वाओ, मेरे पास अब 65 स्टूडेंट आ गए। तो वो क्या कहेगा कि भैया देखो बढ़ा तो मैं दूंगा, पर कुछ चार्ज लूँगा। इस बार हमने चलो कॉम्प्रोमाइज़ करके दे भी दिया, ठीक। तो उसने कहा कि जैसे कि आपने 65 का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, तो आपको हर महीने ये 65 ऑक्यूपाइड स्पेस का रेंट देना पड़ेगा। जैसे पहले 50 का दे रहे थे, अब 65 का देना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, दे देंगे। अगले साल क्या हुआ, मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं आए, कोई महामारी आ गई, मतलब 18-20 स्टूडेंट आए। मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है यार, 65 का मैं वो दे रहा हूँ और स्टूडेंट केवल 18 हैं। तब फिर मैं डेवलपर के पास फिर जाऊँगा कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, फालतू में महीने का इतना खर्चा जा रहा है। डेवलपर कहेगा मैं कर तो दूंगा, पैसा लगेगा। तो ये बड़ी समस्या लग रही थी कि भाई फिक्स्ड इन साइज़ है, ये डेवलपर जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहा है। तो एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया कि भैया आप जब चाहें जितना कर सकते हैं, घटाना चाहें घटेगा, बढ़ाना चाहें बढ़ेगा। ये क्या है? ग्रोइंग नेचर, ग्रोइंग इन नेचर, या इसके अंदर क्या है? इलास्टिसिटी। इलास्टिक नाम सुना है? इलास्टिक, जब चाहें आप उसे बड़ा कर सकते हैं और जब चाहें उसे आप छोटा कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें इलास्टिसिटी है, इसके अंदर इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? अलग अलग तरीके के हैं, देखो इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, और डुप्लीकेट भी इसके अंदर अलाउ हो रहे हैं। कोई मना नहीं कर रहा कि नहीं जी एक पहले ऐड हो चुका है हेलो नाम का, कह रहा है हमसे नहीं ना, अलाउ कर रहा है। अच्छा और चीज़ देखो बड़ी कमाल की, देखो
ये हटा दे रहा हूँ। देखिएगा एक बार 1 हेलो और फिर करा 2 रेड, फिर करा 3 ग्रीन, फिर करा 4। हाँ जी, अरे भाई मैं इंडेक्सिंग की बात ही नहीं कर रहा। मैं कहाँ इंडेक्सिंग की बात कर रहा, ये तो सब एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं। मैंने इंडेक्सिंग की बात ही कहाँ करी अभी। अब सुनिए, जैसे मैंने कहा 1 हेलो 2 रेड और ये सब है ना, आउटपुट मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ AL को ही। देखिएगा जैसे मैंने इंसर्ट किया था वैसे ही इंसर्ट हुआ है ना। मैंने पहले 1 डाला, फिर हेलो डाला, फिर 2 डाला, फिर रेड डाला। तो जैसे सीक्वेंस में मैंने वहाँ से इंसर्ट करने की कोशिश की, उसी सीक्वेंस में ये आया। यानी कि कोई ना कोई एल्गोरिथम इसके अंदर लगी हुई है जो सीक्वेंस में मेंटेन कर रही है। इसको ऐसा मानो कि कल से मैंने ऐसा कह दिया कि भैया जो पहले आएगा वहाँ बैठेगा, दूसरे वाला यहाँ बैठेगा, तीसरे वाला यहाँ, चौथे वाला यहाँ, और इस तरह से चलता जाएगा, ठीक। लेकिन अंदर आने के बाद आपने अपना दिमाग चला लिया, जिसका मन कर रहा है पीछे बैठ गया, जिसका मन कर रहा है आगे बैठ गया। तो क्या मुझे आगे पता चल पाएगा कि कौन पहले आया था? यानी कि सीक्वेंस ऑर्डर ये मेंटेन नहीं हो रहा, पर एरे लिस्ट करता है। एरे लिस्ट आपका सीक्वेंस मेंटेन करता है, यानी कि इंसर्शन ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व करता है। उसे पता है कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया, कौन उसके बाद आया। वो सारा ऑर्डर मेंटेन करके चलता है। 2 बातें आई इसके अंदर, बल्कि 3। क्या? ग्रोइंग इन नेचर, जब मर्जी बढ़ाओ जब मर्जी घटाओ। दूसरा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों लगाओ जैसा आपका मन कर रहा है। तीसरा, डुप्लीकेसी इज अलाउड, दोबारा डाल सकते हो, हेलो की जगह दोबारा हेलो डाल दो, आ जाएगा। चौथा, इंसर्शन ऑर्डर भी इसके अंदर मेंटेन हो रहा है। 4 चीज़ें हो रही हैं। पर ये इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं ये एरे लिस्ट पे ही सब काम कर लेते जब इतना अच्छा है तो, है ना। शुरू से ही हमने एरे लिस्ट ही क्यों नहीं पढ़ा दिया, फालतू में इतनी सारी चीज़ें पढ़ा के काम हमारा टाइम ख़राब कर दिया। लेकिन जब कभी कोई चीज़ आपको प्लस में कुछ देता है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बैंकिंग का एग्जांपल देता हूँ, ठीक। बैंक में आपने सबने अकाउंट खुलवा लिए, ठीक। और आप जैसे ही जाते थे फटाक से आपका, जैसे ही आपने लिखा भाई मैं अमित कुमार हूँ, अमित कुमार नाम लिख दिया आपने, या छोड़ो अमित कुमार भी छोड़ो, बस जाए और पासबुक दिखाई, भैया मेरे को पैसे दे दे, मेरे 50,000 रुपये। और उसने देखा अच्छा हाँ पासबुक में है इतना बैलेंस, फटाक से उसने 50,000 निकाल के दे दिया और आप चल दिए। तो ऐसे कर करके भीड़ कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी। बस पासबुक देख रहा है और वो पैसे दे रहा है, पासबुक देख रहा है और पैसे दे रहा है ना। परंतु आपको सिक्योरिटी का बड़ा इशू लगा, यार ये पासबुक अगर किसी के हाथ लग गई तो, और उसने कह दिया भैया जितना भी पैसा है सब निकाल दो। वो तो बैंक वाला है, वो कहेगा जो हुक्म मेरे आका, क्योंकि वो देख रहा है पासबुक जिसके पास वही मालिक समझा जाएगा। तो आपने क्या कहा, नहीं जी बैंक वालों से रिक्वेस्ट लगाई, नहीं जी सिक्योरिटी चाहिए, ये तो किसी और के हाथ लग गई। तो बैंक ने कहा ठीक है आप अपना कोई सिग्नेचर करेंगे, जब तक वो मैच नहीं कर जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक। सिग्नेचर मैच कर लिया तब पैसा दिया। यानी कि जो काम पहले बड़ी फास्ट हो जा रहा था थोड़ा सा स्लो तो होगा। पहले वो सिग्नेचर करवाएगा, फिर मैच करेगा, मैच नहीं करा तो कहेगा भैया ये आपके नहीं है, पीछे वाले तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी कि प्रोसेसिंग स्लो हो गई। अच्छा आप चाहते हैं नहीं जी और सिक्योरिटी लगाओ, अगर मान लो मेरे किसी ने सिग्नेचर भी सीख लिए तो उसने कहा कि भैया चलो ठीक है और सिक्योरिटी लगा देते हैं। काउंटर नंबर 1 2 3 4 4 तरीके के काउंटर हैं। काउंटर नंबर 1 पे पहले आप थंब इंप्रेशन लगाओ, फिर काउंटर नंबर 2 पे आप आयरिस, काउंटर नंबर 3 पे आप वोकल बोल के बताओ कि मैं ही हूँ। जब मेरा सॉफ्टवेयर मैच करेगा तो आगे बढ़ने देगा। काउंटर नंबर 4 पे सिग्नेचर। तो जो काम बड़ी फास्ट हो जा रहा था पहले पैसे निकालने वाला, क्या और स्लो नहीं हो गया? बहुत स्लो हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अगर उसने आपको कोई ग्रोइंग नेचर दे दिया है तो ये कोड बिहाइंड कैसे काम कर रहा होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। पर ये इसी में मत उलझ जाना, ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि स्पीड कैसे स्लो हो गई, ठीक है। मान लो मेरी एरे लिस्ट पहले 5 मेंबर रखती थी, मेरी एरे लिस्ट पहले
केवल 5 मेंबर रखती थी। तो इस तरह से मेमोरी के अंदर उसके पास 5 तरीके के ब्लॉक होंगे, ठीक है, 5 तरीके के ब्लॉक होंगे, ठीक है। और इन 5 तरीके के ब्लॉक्स में कुछ ना कुछ आइटम पड़ी होंगी। एक में पड़ा होगा ए, इतना बड़ा कैसे हो रहा है, कहीं पड़ा होगा ए, तो कहीं पड़ा होगा बी, और कहीं पड़ा होगा, कुछ भी पड़ा होगा ABCD WXYZ कुछ भी, क्योंकि होमोजीनियस थोड़ी है, हेट्रोजीनियस है, कुछ भी आ सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हो, जो मर्जी डालो, आपका जैसा मन कर रहा है। ये हो गया। पर अब वो कहता है कि एक एंट्री और दे दो भैया, ये भी आएंगे अब 2 बार W, ठीक है, ये भी आना चाह रहे हैं, पर उसमें जगह नहीं है। तो इंटरनली वो क्या करता है, इंटरनली जो ये आपका साइज़ है, इंटरनली एक फार्मूला दे रखा है इनको कि जो भी आपका साइज़ है, साइज़ प्लस साइज़ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये साइज़ कितना है 5, 5/2 कितना हो गया, मतलब इंटीजर में लेंगे तो 3 मानेगा उसको, है ना। तो 3 और 5 8, तो 8 साइज़ की एक एरे बनाएगा। पहले सबसे पहला काम होगा, ये 8 साइज़ की एक एरे बनाएगा। एरे लिस्ट, एरे की बात नहीं कर रहे अब तो, एरे लिस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए हैं। चलो एक और बना लेते हैं, और ये हो गए आपके 8, ठीक, 8 साइज़ की बना ली। पहला काम देखो जो ये कर रहा है, सिर्फ इस W की एंट्री की वजह से, W की एंट्री की वजह से इतना सारा काम हो रहा है। ये पहला काम, एक एरे लिस्ट फार्मूला कैलकुलेट करा, फार्मूला कैलकुलेट करके साइज़ निकाल के लाया, उस साइज़ से एक एरे लिस्ट बनाई, एरे लिस्ट बनाई। अब एक एक करके जो पुराने वाले एलिमेंट थे इसमें कॉपी करेगा, जो पुराने एलिमेंट थे एक एक करके सारे इसमें कॉपी करेगा। जहाँ A था वहाँ A डालेगा, जहाँ B था तो वहाँ B डालेगा, यानी कि A B C नहीं W 1 और हैश, ये करा। फिर उसके बाद अभी भी नहीं एंट्री देगा वो, फिर क्या करेगा, जो पुराने वाला था उसे डिस्ट्रॉय करेगा, हाँ नष्ट कर देगा उसको, उसे डिस्ट्रॉय करेगा, फिर जा कर के उस W को एंट्री मिलेगी। तो इतना सारा काम कर रहा है ये, तो क्या टाइम नहीं लगेगा? हाँ, तो वो बहुत टाइम ही आपको पीछे से पता नहीं चल पा रहा है कि क्या क्या हुआ, लेकिन आपका ग्रोइंग इन नेचर तो हो गया। जो फिक्स्ड इन साइज वाली प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई, फिक्स्ड इन साइज वाली प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई। हाँ जी नीलेश, आ रहा है समझ में कैसे काम कर रहा है ये? देखो मेरा टारगेट कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं होता, बस ये है कि किसी को अगर हल्की सी नींद आ रही हो तो वो जाग जाए, ठीक है। आप जगा रहे हैं, मेरी भी गुस्सा आ रहा है, मत जगाइए सर। क्या करोगे नीलेश, इतना गुस्सा होगे? सब गुस्सा उतार दो, फोकस सारा ताकत का एक ही जगह लगा दो, नौकरी लेने में, बस गुस्सा करने में नहीं, ठीक है, चलेगा। यहाँ तक समझ में आया ये वर्किंग कैसे कर रहा है? क्यों ये अब ग्रोइंग इन नेचर नहीं रहा, सॉरी हो गया, फिक्स्ड इन साइज क्यों नहीं रहा अब ये? और फिक्स्ड इन साइज नहीं रहा तो लेकिन कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है इसने। क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है? स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। स्पीड स्लो हो गई अब, हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा, पर वो नैनो सेकेंड में आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत फास्ट हो जाता है। नैनो सेकेंड में देखा ना, आपको पता ही नहीं चला कि हमने कितने एलिमेंट जोड़ भी दिए, कहीं स्पीड का आपको दिखा। लेकिन वही बात अब जब नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स की बात करेंगे, जब कभी भी आपके पास बल्क में डेटा होगा और वही काम सारा आप एरे से करके देखोगे, हो गया यार इंडेक्स लगा दे, फटाक से सामने आ गया, एरे लिस्ट में ये गोल गोल सर्कल घूम रहा है, तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये स्पीड थोड़ी स्लो ही है। अभी तो इसके पास रैम पड़ी है पूरी खाली 8 GB की, जहाँ मर्जी फैल के काम कर, लेकिन जब रैम के ऊपर ओवरलोड पड़ जाएगा तब ये दिखाएगा आपको अपनी असली रंग, तब दिखाएगा भाई अब जगह नहीं है, थोड़ा प्रोसेसिंग चाहिए मुझे, तब आपको लगेगा कि यार एरे लिस्ट गलत इस्तेमाल कर ली। लेकिन भाई करना पड़ेगा, फिक्स्ड इन साइज हो जाएगा अगर एरे करोगे तो, ठीक। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है और कोई भी चीज़ सबसे अच्छी नहीं है, जिसकी जैसी जहाँ ज़रूरत पड़े जावा में वो वैसा दिया गया है। मान लो कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जिसका साइज़ आपको पहले से ही एडवांस में पता हो, तो क्या आप एरे लिस्ट लोगे? नहीं, आप फिर एरे पे जाओगे ना, क्योंकि आपको मालूम है एरे लेते ही एक फीचर साथ में मिल जाएगी, स्पीड वाली।
स्पीड वाली फीचर साथ में मिल जाएगी। पर आपको जब लग रहा है कि यार साइज़ का तो कोई फिक्स ही नहीं है, कभी भी ये बढ़ जाते हैं कभी भी घट जाते हैं, तब क्या आप एरे लोगे? नहीं, तब आप लोगे एरे लिस्ट। मान लो मैं आपसे सॉरी टेस्टिंग करा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करा रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कोई साइट है, जैसे कि इसमें नेट चल रहा है, हाँ चल रहा है, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि ये जो लिखा मैंने गूगल, यहाँ मैंने मैंगो लिख दिया, सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया ये मैंगो और एंटर करा। मैं चाहता हूँ कि भैया आप अपनी टेस्टिंग के थ्रू इस पूरे पेज में जितनी बार मैंगो लिखा है वो काउंट करके लाओ। तो आप एरे लिस्ट लोगे या एरे लोगे? ये क्या तय थोड़ी है कि कब कौन सी साइट अपना मैंगो हटा दे और कब लगा दे, ये तय थोड़ी है। ये तो जब आप टेस्ट कर रहे होंगे ये तो तब डिसाइड होगा कि आज कौन सी साइट टॉप पे आ रही है, तब डिसाइड होगा ये तो। या मैंगो की जगह कुछ और सर्च करना है, मान लो वी टाइगर मुझे सर्च करना है, मान लो यही है, मैंगो की जगह मैंने कर दिया वी टाइगर। इस पूरे पेज में सॉरी कितनी बार वी टाइगर लिखा है, तो ये काउंट करने के लिए क्या आप एरे लोगे या एरे लिस्ट लोगे? क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये कभी बढ़ भी सकते थे और कभी घट भी सकते थे। जैसे अभी सबसे ऊपर टॉप पे मेरे पास वी टाइगर की ही साइट दिख रही है, जो कि आनी भी चाहिए, इन्होंने प्रमोशन कराया होगा अपना। लेकिन सेकंड नंबर पर मेरे पास लिंक्डइन वी टाइगर, ये भी इन्हीं का ही है। तीसरे नंबर पे क्या है, ये आ गया, देखो तीसरे नंबर पर ये वो आ गए थर्ड पार्टी जो डाउनलोड करा रहे हैं। अभी इसने प्रमोशन करा लिया तो इसका ऊपर है, अभी मान लो अगले दिन किसी और ने प्रमोशन करा रखा था तो उसका ऊपर हो जाता। ये तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना भाई, कभी भी किसी का भी ऊपर हो सकता था। और फिक्स भी नहीं है कि किसी के में 3 हो, किसी के में 1 वी टाइगर लिखा हो, किसी के में 10 लिखे हों, ये फिक्स थोड़ी था। क्लियर है? तो ये आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है कि आप एरे लिस्ट इस्तेमाल करेंगे या एरे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चलिए यहीं तक रखते हैं। कुछ पूछना हो एरे लिस्ट में, क्योंकि सर देखो फाइंड एलिमेंट्स की काम कराएंगे आपसे, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ फाइंड एलिमेंट्स की रिटर्न टाइप क्या होती है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, और लिस्ट ही हम पढ़ा रहे हैं, सेट ऑफ वेब एलिमेंट नहीं होती, तो डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी ना। सेट शब्द अपने आप में कहता है सेट, नहीं